नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हो टेक्निकल ऐप गुरु। दोस्तों, कोरोना एक ऐसी जानलेवा बीमारी जो कि आज भारत में पूरी तरह से पैर पसार रही है। साथ ही साथ कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। हर एक देश इससे जूझ रहा है। हालांकि आपको बता दें, इस पे चाइना जैसी देश जिन्होंने इसको जन्म दिया, उसने अभी तक का कोई रिएक्शन नहीं दिया हुआ था। यूनाइटेड नेशन के लाखों दावे के बावजूद भी ये साबित करने के लिए प्रॉपर तरीके से नहीं था कि कोरोना आखिर जन्मा तो कहाँ से जन्मा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोरोना के जन्म से लेके बायो वेपन बनने तक के लिए चाइना किस तरह से जिम्मेदार है, और उसके बाद आज जब ये भी पता लग चुका है कि चाइना में ही ये वेपन बना हुआ था, तो भी चाइना का क्या रिएक्शन है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक का देखना, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेगी। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है 2015 में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस कहानी को कैसे जाना गया। इस कहानी को जानने का श्रेय जाता है द वीकेंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन के न्यूज़ आर्टिकल को, जहां से उसने एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया है कि 2015 में चाइनीज़ वैज्ञानिक और चाइनीज़ अधिकारी जो कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, इन्होंने 2015 में बायोलॉजिकल वार से रिलेटेड एक वेपन बनाने की बात की थी, जिसे इन्होंने सार्स के नाम दिया था। हालांकि इसको ये लोग वेपन के रूप में ही यूज करना चाह रहे थे। अब इसका ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाया कि कोरोना को बनाने का कारण बायोलॉजिकल वेपन ही था या फिर बायोलॉजिकल तरीके से इसे कहीं और यूज करना था। हालांकि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही जाना जा रहा है कि चाइना में जो ये वेपन बनाने की तैयारी की जाती है वो मिलिट्री बेसिस में की जा रही थी। मैं दोस्तों, ये भी साबित हुआ कि चाइना के जो वैज्ञानिक थे ये इसे 2019 में ही जैविक हथियार के रूप में यूज करना चाह रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणवश ये लीक हो गया, और लीक होने के बाद भयावह स्थिति चीन में ही डेवलप कर दिया। 2019 में इन्होंने सार कोरोना वायरस के नाम से इसको बताया कि ये एक वायरस है जो कि इनके यहाँ सबसे ज़्यादा तरीके से फैला था। रिपोर्ट में चीनी वैज्ञानिकों और चीनी आला अधिकारियों ने इस वायरस को सार्क वायरस के नाम से वेपन के रूप में यूज करने का प्रयास किया गया था, और उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इसको वेपन के तरीके से यूज करने वाले थे। इस रिपोर्ट के प्रॉपर एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसके और भी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की, तो उसमें पता लगा कि news.com.au यानी ऑस्ट्रेलियन न्यूज का ये लिंक है। वहाँ पे उनके जो अधिकारी थे यानी जेनसिंग, उन्होंने प्रॉपर तरीके से इसके बारे में डिस्क्राइब किया और बताया भी कि 2019 में इसको सार्क वायरस कोविड के नाम से प्रसारित किया गया, वो भी हो सकता हो लीक होने के बाद। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े उन दावों का एक लिंक हो सकता है जो कि यूनाइटेड नेशन की टीम बार बार कर रही थी कि कोरोना का डेवलपमेंट चाइना में ही हुआ था। हालांकि चाइना का अभी तक का जो रिएक्शन है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना का डेवलपमेंट चाइना में हुआ है। जैसा कि आप आर्टिकल भी इसकी देख रहे होंगे, जो कि साउथ चाइना के एक न्यूज़पेपर की है, और ये आज की हेडलाइंस है जो कि आपको ऊपर दिख भी रही होगी। तो कहीं ना कहीं चाइना का पूरा डेवलपमेंट अगर कोरोना को यानी इन भाई साहब को, ये चाइना के इन भाई साहब ने काफ़ी मेहनत की है। हालांकि 2015 से लेकर 2019 के बीच में इन बातों का कोई भी जिक्र नहीं हुआ था। इन रिपोर्टों के आधार पर ही अभी बोला जा रहा है कि चाइना ने इस वेपन को क्रिएट किया था और इस वेपन को क्रिएट करना चाहता था। हालांकि ये भी हो सकता है कि इनके जो सैन्य अकादमी हैं उनमें इन वायरसों से लीक हुआ हो, इस कारण से ऐसा हुआ हो। लेकिन डिटेल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, अभी तक का वीकेंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो उनमें यही बताया गया है कि 2019 में इसको सार्क वायरस कोविड के द्वारा नवंबर में एक व्यक्ति से को संक्रमित होने के बाद ही इसको जाहिर किया गया, और इसी के बाद में हम लोग भी जानते हैं भारत में इसका 2020 में ही हुआ था। तो कहीं ना कहीं चाइना इसका बहुत बड़ा देन करने का बहुत बड़ा एक जरिया है, जो कि इस वायरस को यानी सार्क कोवी को ये जैविक वेपन के रूप में यूज करने वाला था। आपको क्या लगता है कि जैविक वेपन किसी को यूज करना चाहिए था? अगर चाइना बना रहा था तो उसका रीज़न क्या था? क्या वो
थर्ड वार चाह रहा था। इन सारी चीज़ों के बारे में जो आपके दिमाग में चल रहा होगा उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप बताइएगा कि आपके दिमाग से क्या लगता है कि क्या चाइना को बायो वेपन बनाना चाहिए था? अगर बनाया था तो क्यों बनाया था? आपको क्या लगता है कि चाइना के ऊपर इसके खिलाफ WHO द्वारा कोई एक्शन लिया जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है कि WHO द्वारा इसके ऊपर कोई एक्शन किया जाएगा, क्योंकि अभी मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको कि चाइना का एक वैक्सीन को WHO ने पूर्णतः परमिट कर दिया है, जबकि उसकी 55 से 60% डिफिशियंसी टोटली है। तो अब आपको क्या लगता है, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा कि इन भाई साहब को, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये कितने तरीके से भारत में कारगर रहेंगे, यानी प्रसार करने में। और ये भाई साहब जो आपको दिख रहे हैं, ये कब तक विश्व को ऐसे ही ख़त्म करते रहेंगे। तो ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाइना में डेवलप हुए कोरोना वायरस की। आपको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? साथ ही साथ ये रिपोर्ट जो आपको प्रॉपर तरीके से एक वीकेंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन द्वारा प्रोवाइड की गई है, वो भी आप लोग देख लीजिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए